गए आज हम हिंदी ग्रामर में कारक पढ़ेंगे, तो वीडियो शुरू करते हैं। कारक संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध क्रिया तथा दूसरे शब्दों के साथ जाना जाए उसे कारक कहते हैं। कारक के भेद। कारक के 8 भेद होते हैं। कारक और विभक्ति चिन्ह। कर्ता ने क्रिया को संपन्न करने वाला, कर्म को क्रिया से प्रभावित होने वाला, करण से द्वारा क्रिया का साधन या उपकरण, संप्रदान को के लिए जिसके लिए कोई क्रिया संपन्न की जाए, अपादान से अलग होने के अर्थ में, संबंध का के की रा रे री अन्य पदों से संबंध, अधिकरण में पर क्रिया का आधार, संबोधन हे अरे किसी को पुकारना या बुलाना। कर्ता कारक संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से कर्ता का संबंध क्रिया से जाना जाए उसे कर्ता कारक कहते हैं। जैसे मयंक ने कक्षा में पाठ पढ़ा, हलवाई ने रसगुल्ले बनाए, पूजा स्कूल जाती। उपयुक्त वाक्यों में मयंक, हलवाई, पूजा के द्वारा किया करने का बोध हो रहा, अतः वे कर्ता कारक हैं। कर्म कारक जिस संज्ञा सर्वनाम शब्द पर क्रिया की चेष्टा का फल पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। जैसे श्याम ने गाय को घास खिलाई, समर ने कागज को फाड़ दिया, सीता ने गीता को पढ़ाया। इन वाक्यों में गाय को, कागज को, गीता को आदि शब्दों पर क्रिया का फल पड़ रहा है। करण कारक कर्ता जिस साधन की सहायता से क्रिया संपन्न करता है उसे करण कारक कहते हैं। जैसे श्याम ने डंडे से सांप को मारा, पिताजी ने रेल से दिल्ली गए, दीदी ने चटनी से पकौड़े खाए। इन वाक्यों में ठंडे से, रेल से, चटनी से शब्दों द्वारा क्रिया संपन्न हो रही है। संप्रदान कारक जिस संज्ञा के लिए क्रिया संपन्न की जाए उससे व्यक्त करने वाला शब्द संप्रदान कारक कहलाता है। जैसे मामा जी ने मेरे लिए कपड़े लाए, सीता के लिए पानी दो, सभी देश के लिए प्राण दे सकते हैं। इन वाक्यों में मेरे लिए, सीता के लिए, देश के लिए क्रिया संपन्न हो रही है। अपादान कारक संज्ञा के जिस रूप से अलग होने का भाव प्रकट हो उसे अपादान कारक कहते हैं। जैसे पेड़ से पत्ते गिरते हैं, मेज से पुस्तक गिर रही है, राधा ने बैग से पेन निकाला। इन वाक्यों में पेड़ से, मेज से, बैग से अलग होने का भाव प्रकट हो रहा है, इसलिए यहाँ अपादान कारक है। संबंध कारक संज्ञा के जिस रूप से एक वस्तु का दूसरी से परस्पर संबंध पता चले उसे संबंध कारक कहते हैं। जैसे यह राम प्रसाद की पुत्री है, यह राधा की गाय है, मेरे पापा इंग्लैंड गए हैं। इन वाक्यों में राम प्रसाद की, राधा की, मेरे पापा संबंध कारक है। अधिकरण कारक संज्ञा के जिस रूप से क्रिया के आधार का पता चले उसे अधिकरण कारक कहते हैं। जैसे मेज पर पुस्तक रखी है, बिल्ली पहाड़ की चोटी पर चढ़ गई, कमरे में कुर्सी। इन वाक्यों में मेज पर, चोटी पर, कमरे में क्रिया के आधार होने का कारण है, इसलिए अधिकरण कारक है। संबोधन कारक जिस शब्द से किसी को पुकारने या संबोधन देने का भाव प्रकट हो उसे संबोधन कारक कहते हैं। जैसे हे प्रभु सहायता करो, अरे जरा इधर आओ, भाइयों शांत रहिए। इन वाक्यों में हे प्रभु, अरे भाइयों शब्द संबोधन कारक है। नोट: सर्वनाम के साथ संबोधन कारक का प्रयोग नहीं किया जाता। कभी कभी कर्ता कारक में को से द्वारा विभक्ति का भी प्रयोग किया जाता है। जैसे लड़के को पढ़ने जाना था, मोहन से चला नहीं जाता, भैंस बकरी को टक्कर मारती है। यदि कर्म अप्राणीवाचक हो तो को विभक्ति का प्रयोग नहीं होता है। जैसे गौरव लेख लिखता है। करण कारक के द्वारा के साथ विभक्ति चिन्ह का भी प्रयोग होता है। जैसे मुझे पत्र के द्वारा सूचना देना, रमन ने दाल के साथ चावल खाए। कर्म कारक में को विभक्ति चिन्ह क्रिया के फल का आधार है। जैसे पिता ने पुत्री को बुलाया। संप्रदान कारक में को कुछ देने के भाव को प्रकट करता है। जैसे बालक ने भिखारी को रोटी दी। करण कारक में से विभक्ति द्वारा क्रिया से होती है। अपादान कारक में से विभक्ति चिन्ह अलग होने के भाव में व्यक्त होती है। गाइस आज के लिए बस इतना है। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।